हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 23 यानी कार्यपत्रक संख्या 23 को। आज की इस वर्कशीट में भी हम अपना चैप्टर प्रकाश वो जारी रखेंगे और इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि आंखों की क्या भूमिका होती है वस्तुओं को देखने में। आंखें एक कैमरे की तरह होती है जिसके कारण हम सब वस्तुएं सब कुछ देख पाते हैं। तो आज हम आंख की संरचना की बात करेंगे कि आंख में ऐसा क्या होता है और किस तरीके से वो देखने में हमारी मदद करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस आसान सी वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यह हमारी वर्कशीट नंबर 23 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 23 है। हमारा सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है और आज की दिनांक रहेगी 18 दिसंबर 2020। प्रकाश हमारा चैप्टर चल रहा है। आंख हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक होती है जो हमें आसपास के संसार को देखने में मदद करती है। जैसे हम आंख एक ज्ञानेंद्रिय है, ऐसे ही हमारी जीवा, ऐसे ही हमारी स्किन है, हमारे कान है, हमारा नाक है, ये सभी क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इसमें से आंख सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है क्योंकि इसी के कारण हम आसपास देख पाते हैं। अब जो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो तो ये किसके कारण देख रहे हो? आंखों के कारण देख पा रहे हो। यह हमारे शरीर में कैमरे की तरह होता है, यानी कि ये प्री इंस्टॉल्ड होता है, कैमरा होता है और सबका जो कैमरा होता है उसका मेगापिक्सल एक जैसा होता है। हालांकि बाद में हो सकता है कि थोड़ा कैमरा है हमारा ख़राब हो जाए, किसी की आंखें हैं वो कमज़ोर हो जाती है अपनी आदतों के कारण या फिर खान पान के कारण, लेकिन सभी के शरीर में ये कैमरा यानी कि आंखें लगी होती है। हम इन चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारी आंखों में प्रवेश करती है। पिछली वर्कशीट में बात की थी कि जो प्रकाश है वो वस्तुओं से टकराता है और उसका परावर्तन होता है। जब परावर्तन होगा तभी हम वो देख पाएंगे। परावर्तन होगा नहीं, परावर्तन होने के बाद वो रोशनी हमारी आंखों तक भी पहुंचनी चाहिए, तब हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं। आज हम आंखों के बारे में यानी कि नेत्र के बारे में बात करने वाले हैं। इसकी आकृति कैसी होती है? लगभग गोलाकार आकृति होती है, लगभग गोलाकार है, ये सभी को पता है। आंख का जो बाहरी कोट या परत, सफ़ेद परत होती है, उसे बोलते हैं हम स्क्लेरा। जो बाहरी सफेद जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा कहा जाता है। आंख के सामने वाली जो पारदर्शी हिस्से को हम कॉर्निया कहते हैं, स्वच्छ पटल। यहाँ पे कॉर्निया, जैसे यहाँ का जो साफ हिस्सा होता है जो पारदर्शी होता है उसको बोलते हैं हम कॉर्निया। ओके, कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की एक पेशीय संरचना होती है, यानी कि कॉर्निया के पीछे होती है ये गहरे रंग की एक पेशीय संरचना होती है जिसे हम परितारिका कहते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये जो आंख है ये पीछे से दिखाई गई है, हमें यहाँ से आगे की जो आंख है वो यहाँ का हिस्सा है। तो इसमें कॉर्निया है, जो सफ़ेद परत है जिसके ऊपर आपके ब्लैक स्पॉट है तो वो कॉर्निया है। ओके, क्लियर। और कॉर्निया के पीछे एक पेशीय संरचना होती है जिसको बोलते हैं परितारिका, यानी कि ये कॉर्निया के पीछे होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। ओके, परितारिका या इसको आइरिस कहा जाता है। जो आंख का रंग होता है, जैसे किसी का काला होता है, किसी की भूरी आंखें होती है, किसी की नीली होती है, किसी की हरी आंखें होती है, तो वो आइरिस के कारण ही होती है। तो हमें सिर्फ कॉर्निया दिखाई दे रहा है, कॉर्निया के पीछे ही आइरिस होता है और आइरिस से हमें क्या होता है कि आंखों का रंग बदलता है। जो अलग अलग रंग की आप आंखें देखते हो वो आंखें इसी आइरिस के कारण होती है। इस परितारिका में, जो परितारिका मतलब आइरिस है, उसमें एक छोटा सा छेद भी होता है जिसे पुतली कहा जाता है। जो आइरिस है उसमें क्या है? एक छोटा सा छेद होता है जिसे पुतली कहा जाता है। उस पुतली का आकार, अब देखिए जो आइरिस है, जो ब्लैक स्पॉट है आपकी आंखों में, शीशे में जरूर देखना, तो उसमें एक छोटा सा छिद्र है, छोटी से एक और हम कह सकते हैं कि ब्लैक स्पॉट मिलेगा आपको, उसको पुतली कहते हैं। अब ये जो पुतली है, अब हम तेज प्रकाश में अगर जाएंगे तो इसका साइज घट जाता है। आप आज दिन में जरूर करके देखिएगा कि जब आप तेज रोशनी में जाओगे तो वो छोटी हो जाती है और जब आप अंधेरे में आओगे तो वो बड़ी हो जाती है, यानी कि वो सिकुड़ जाती है। कब? जब प्रकाश में आते हैं। और उसका साइज बढ़ जाता है आइरिस का, जो पुतली का, जब हम अंधेरे में जाते हैं ताकि हम अच्छे से देख पाएं। तो ये जो पुतली होती है ये छोटी और बड़ी होती रहती है, सिकुड़ती भी है और फैलती भी है। सिकुड़ती कब है? सिकुड़ती तब है जब हम रोशनी में होते हैं और जब हम अंधेरे में जाते हैं तो ये फैल जाती है। तो आप जरूर इसको करके देखना ताकि आपको पता चले कि कैसे हमें देखने में आंखें मदद करती है। आंख की जो पुतली होती है उसके पीछे एक लेंस होता है, यानी कि जो पुतली है जो सिकुड़ती है और जो फैलती है उसके पीछे एक लेंस भी होता है, यानी कि इसी के पीछे एक लेंस लगा होता है। ये आकार में
उत्तल होता है। लेंस आंखों के पीछे इसका क्या कार्य होता है कि ये प्रकाश को एक स्क्रीन के ऊपर केंद्रित करता है। ओके, इसको रेटिना कहते हैं, यानी कि ये जो प्रकाश है वो किसके ऊपर केंद्रित होगा, पीछे एक स्क्रीन है हमारी आंख के पीछे जिसको हम रेटिना कहेंगे, उस पर ये केंद्रित करता है, जिसको हम दृष्टिपटल बोलते हैं। और ये जो स्क्रीन होती है दो प्रकार की होती है, इसमें शालाकाएं कोशिकाएं होती है जो कम रोशनी में देखने में मदद करती है, और शंकु कोशिकाएं होती है जो तेज रोशनी में देखने में मदद करती है। यानी रेटिना कितने प्रकार की होती है, रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, शलाकाएं कोशिकाएं जो कम रोशनी हो तब देखने में मदद करेगी, और दूसरा है शंकु कोशिकाएं जो तेज रोशनी में हमें देखने में मदद करती है। तो रेटिना क्या है कि रेटिना एक तरीके से स्क्रीन है, जो लेंस है वो स्क्रीन के ऊपर जो भी वस्तुएं प्रकाश है वो डालेगा और उससे हमें देखने में मदद मिलती है। यानी बहुत कुछ है इस छोटी सी आंख के पीछे जो हमें दिखाई दे रहा है। हमें सिर्फ आंख का आकार दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है आइरिस हमें दिखाई दे रहा है, हमें पुतली दिखाई दे रही है, हमें कॉर्निया दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे जो स्क्रीन है रेटिना है वो हम नहीं देख पाते हैं। अब इसमें यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि आंख कैसे हमें देखने में मदद करती है। थोड़ा सा और जानते हैं कि इसमें जो आंख होती है वो पीछे की तरफ ऑप्टिक तंत्रिका है, उनसे ये जो आंख है यानी कि एक तरीके से जैसे वायर से कैमरा जुड़ा होता है ना बाकी पार्ट से, ऐसे ये जो ऑप्टिक तंत्रिकाएं होती है उससे ये कैमरा, जो हमारा कैमरा मतलब हमारी आंखें, वो किससे जुड़ी होती है, मस्तिष्क से। और ये जो सूचनाएं है वो हमारे माइंड तक, मस्तिष्क तक पहुंचाती है, और जिससे हम समझ पाते हैं कि ये क्या है। इसमें ऑप्टिक जो तंत्रिका है यानी कि जो तंत्रिका मस्तिष्क तक सूचनाओं को पहुंचा रही है, और रेटिना की संधि जो होती है जहां रेटिना और ये दोनों आपस में मिलते हैं, वहां पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती, यानी कि वहां पर दृष्टि संभव नहीं है, वहां पर देखना संभव नहीं है। देखना संभव है केवल रेटिना के ऊपर, और रेटिना और ऑप्टिक तंत्रिका है जहां पर ये जुड़ती है आपस में, वहां पर देखना संभव नहीं होता। उसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु इसको कहा जाता है। ओके, तो ये थी हमारी वर्कशीट में कि आंखें कैसे काम करती है। अब थोड़े से कुछ रोचक तथ्य आंखों के बारे में दिया गया है। पहला जो रोचक तथ्य है कि आंख खोलकर छींकना असंभव होता है। इस बार अगली बार जब आपको छींक आए तो देखना कि क्या आप आंखें खुली रख सकते हो, ये इम्पॉसिबल होता है। दूसरा, जैसे फिंगरप्रिंट में 40 विशिष्ट विशेषताएं होती है। जो फिंगरप्रिंट है हम कहते हैं कि सबका अलग अलग होता है, आधार कार्ड पे लगाया होता है, लेकिन जो आइरिस होती है उसमें 256 जो विशिष्ट विशेषताएं होती है। ये देखिए कि कितनी अलग प्रकार की विशिष्ट विशेषताएं होती है आइरिस में, हमारी आंखों में। मानव आंख जो है वो 1 मिनट में 17 बार और 1 साल में 5 मिलियन बार पलक झपकती है। 1 मिनट में 17 बार और पूरे साल में औसतन 5 मिलियन बार पलक झपकाती है। यानी कितनी बार और किस तरीके से ये एक्टिव रहती है। विटामिन ए और विटामिन सी तथा मछली का तेल नेत्र दृष्टि को अच्छा रखने में मदद करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट का कंटेंट, जिसमें हमने समझा कि प्रकाश में आंखें कैसे देखने में मदद करती है और आंखों के कौन से भाग से हमें अधिक मदद मिलती है, कौन सा भाग हमें अंधेरे में देखने में मदद करता है और कौन सा भाग हमें प्रकाश में देखने में मदद करता है। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में आसान से क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि रेटिना में मौजूद 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं के नाम बताइए और उनके कार्य लिखिए। हमें क्या बताना है, 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिका है, उनके नाम बताने और कार्य लिखने। तो 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती है। पहला है शलाकाएं कोशिकाएं, ये कम रोशनी में देखने में मदद करती है, कम रोशनी हो तब। दूसरी होती है शंकु कोशिकाएं, यह कोशिकाएं अधिक रोशनी में देखने में मदद करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो आंखों की पुतली का क्या होता है, ये हमें बताना है। जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो आंखों की पुतली सिकुड़ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिलिप्स दिए गए हैं कि रिक्त स्थान भरिए। तो लेंस आंख के पीछे या रिक्त स्थान दिया गया तो वहां आएगा स्क्रीन या परत नामक एक परत पर प्रकाश केंद्रित करता है, कि लेंस आंख के पीछे स्क्रीन नामक एक परत पर प्रकाश केंद्रित करता है। दूसरा रिक्त स्थान है कि आंखों का विशिष्ट रंग किसके कारण होता है, आइरिस के कारण, तो यहां पर आइरिस आएगा। तीसरा है नेत्र में जिस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं होती, जहां पर कोई दृष्टि संभव नहीं है तो उसे हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, या हिंदी में आप अंध बिंदु भी कह सकते हैं। 4th क्वेश्चन दिया गया। 4th क्वेश्चन है, हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं। तो हम वस्तुओं को तब देख पाते हैं जब उन वस्तुओं से आने वाली रोशनी हमारी आंखों में प्रवेश करती है।
जब उन वस्तुओं से आने वाली रोशनी हमारी आंखों में प्रवेश करती है तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो एक दिन पहले, कभी कभी 2 दिन पहले इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दी जाती है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।